पुनः बाहर आओ। काल रात्रि है, अभी बात करना सही नहीं होगा। आप जाइए यहाँ से। अपनी बहन के लिए चिंतित हो? हम दोनों तो साथ में ही घर आए थे, तो मुझे क्या पता उसके साथ क्या हुआ होगा। वो बैरिस्टर लड़का, वो आपके मालिक का बेटा है ना? हाँ। क्या उसे नहीं पता कर सकते मेरी बॉन्दिता का हालचाल? वो कहाँ है, कैसी है, पता करिए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पता करिए ना मेरी बॉन्दिता कैसी है। मैं जब तक उसका हाल ना जान लूं, मैं नहीं रह पाऊंगी। पता करिए ना बॉन्दिता कैसी है। बताया नहीं था कि आज रात्रि को दूर रहना है पति से? जरा सा ठंडे पानी में पाँव तो रखा नहीं जाता, लेकिन अंदर इतनी आग भरी पड़ी है कि इतना बड़ा अपशगुन करने से डर नहीं लगा? मालूम नहीं तुम्हारा विवाह नष्ट हो सकता था इतना बड़ा अपशगुन करने से। कोई बात नहीं, अब मैं देखती हूँ कहाँ जाती हो तुम। चलो चलो। कोई नहीं मेरा मिनी, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। साथ अगर मेरा चाहिए था तो किसी और का हाथ क्यों पकड़ा तुमने? तुम्हारे दिल में मेरे सिवा और कोई नहीं आ सकता, लेकिन आ गई। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने किस हालत में शादी की, किससे शादी की? दीदा मुझसे कह दो यहाँ से जाने के लिए। दीदा तो कह दो मिनी से कि मैं भी पागल हूँ, पागल। और पागल अनिरुद्ध जब तक अपने दिल की बात नहीं सुना देता मिनी को, वो यहाँ से नहीं जाएगा। मिनी, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ, क्यों हुआ। मैंने तुमसे वादा किया था ना मिनी कि आज रात ऐसे हाथ फैलाकर कहूंगा तुमसे, कहूंगा कि I love you। भोला काका, भोला काका। अनिरुद्ध बाबू को हवेली छोड़ाइए। क्यों बुलाया था इतनी रात गए? सब मंगल तो है ना? उसे सती ना होना पड़े इसलिए बहू की बहन से अनिरुद्ध बाबू ने विवाह कर लिया और उसे अपने साथ अपनी दुल्हन बनाकर यहाँ रोहित चौधरी साहब की हवेली पर लेकर आ गए। तो बड़े मालिक बिनोय बाबू कोई गुस्सा नहीं हुए? बिनोय बाबू को पता है कहाँ गुस्सा करना है और कहाँ दिमाग लगाकर काम निकालना है। मतलब उस लड़की को दुल्हन मान लिया? पागल हो गई हो क्या? उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला है। बिनोय बाबू ने वृंदावन से विधवाओं को बुलवाया है ताकि वे सब विधवाएं बहू की बहन को बाल विधवा बनाकर हमेशा के लिए अपने साथ वृंदावन लेके जा सके। मैं खुद ही उसे छोड़ के आया।
यही रीत है, यही होगा। देखिए, हम छोटे लोग हैं, मालिक की बात मानने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। आपने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल ठीक किया है। अनिरुद्ध बाबू, अनिरुद्ध बाबू, अनिरुद्ध बाबू, उठ जाइए अनिरुद्ध बाबू। अनिरुद्ध बाबू होश में आइए, बचा लीजिए छोटी मालकिन को। आज बहुत बड़ा पाप हो जाएगा उनके साथ। ब्याहता होते हुए भी विधवा हो जाएगी वो। छोटी मालकिन को बचा लीजिए। आज अगर देर हुई तो कल आप शर्मिंदा हो जाओगे कि सती होने से तो बचा लिया आपने, लेकिन विधवा कहलाने के श्राप से नहीं बचा पाए आप उसे। उठ जाइए अनिरुद्ध बाबू, उठ जाइए। माँ के पास जाना है तो हम नदी पे क्यों आए? नहाने? नहीं, नदी के रास्ते ही तुझे ले जाएंगे ना तेरी माँ के पास। शक्ति, नाव पे जाएंगे? हाँ। तो चलिए, देर क्यों करनी है? क्या तैर कर नदी पार करोगी क्या? आपको आता है तैरना? नहीं। और डूबना? चुप नहीं बैठ सकती? आप थोड़ी जल्दी नहीं कर सकती? माँ प्रतीक्षा करती होगी ना? जब मल्ला आएगा ना नाव लेकर, तभी लेकर जाएंगे तेरी माँ के गाँव। मल्ला कहाँ है? बताया था ना कि इतना लंबा रास्ता तय करना है, रातों रात वृंदावन निकलना है। वृंदावन की विधवाएं आई हुई है अनिरुद्ध बाबू, छोटी मालकिन को ले जाने। वो उन्हें विधवा बना देंगी। छोटी मालकिन को बचा लीजिए अनिरुद्ध बाबू, उठ जाइए। वृंदावन से आई हुई विधवाएं अगर छोटी मालकिन को वृंदावन ले गए तो आप चाह कर भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, कभी वापस नहीं आ पाएंगे। वो देख, अनिरुद्ध बाबू, अनिरुद्ध बाबू, होश में आइए, होश में आइए अनिरुद्ध बाबू, उठिए, उठिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए। वृंदावन से विधवाएं आई हुई हैं, छोटी मालकिन को ले जाने, हमेशा के लिए। आप उठिए और बचा लीजिए छोटी मालकिन को। उठिए, वृंदावन की विधवाएं आई हुई हैं, छोटी मालकिन को ले जाएंगी और समय व्यर्थ करना ठीक नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वापस मिले ही ना। आपकी पत्नी को बचा लीजिए अनिरुद्ध बाबू, बचा लीजिए। वो देखो आ गया मल्ला। अब नाव चलेगी और सीधे वृंदावन में ही जाके रुकेगी। किसी ने रोका नहीं उसे ले जाने से? हाँ? बड़े मालिक के आदेश को कोई रोक सकता है अनिरुद्ध बाबू? बाबा ने कहा। अनिरुद्ध बाबू, किसने कहा इसमें समय व्यर्थ ना कीजिए? आप नदी किनारे जाइए, वृंदावन की विधवाएं उन्हें ले गई हैं। रोकिए उन्हें, वरना वो हमेशा के लिए उन्हें बाल विधवा बना देंगे। जाइए, बचाइए।
मैं नहीं बैठूंगी नाव पे। बैठेगी क्यों नहीं? जाना नहीं माँ के गाँव? जाना क्यों नहीं, पर ये नाव जा सकती है मेरे गाँव। क्यों नहीं जा सकती? इतनी बड़ी तो है। बड़ी है, यही तो समस्या है। यहाँ से बैठाकर दूसरे गाँव ले जाना है क्या मुझे? बोलो। तेरे ही गाँव जाएंगे, और कहाँ लेके जाएंगे? बच्ची हूँ, बुद्धू नहीं। मैंने तो कभी नहीं देखी अपने गांव में इतनी बड़ी नाव। और मामा जी ने बताया था, एक बार एक नाव आई थी जो बीच में ही फंस गई। तो फिर ये नाव कैसे पहुँचेगी मेरे गांव? बताओ। चुप। दिमाग और जबान जरूरत से ज्यादा चलते हैं तेरे। पर अब जहाँ जा रही है, तेरा दिमाग और तेरा तर्क दोनों को पानी में बहा कर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ ना दोनों की जरूरत है, ना तेरे काम आएंगे। माँ के गाँव नहीं ले जा रहे आप लोग मुझे? माँ नहीं, देवी माँ के पास ले जा रहे हैं तुझे, जहाँ तुझे जरूरत नहीं होगी इन संसारी सुखों की। ना कपड़ों पे रंग होगा, ना जिंदगी में। गहनों के साथ चेहरे की चमक भी छिन जाएगी वृंदावन में। वृंदावन? ये दुर्गा माँ की मूर्ति है। जब भी ससुराल में मेरी जरूरत पड़े तो उनसे कह देना।